हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी हिंदी ग्रामर की कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए मैं फिर आपके सामने एक नई क्लास के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है समास। हम जानेंगे समास किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से भेद होते हैं और किसी भी समास की हम कैसे पहचान कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा या फिर संक्षिप्त रूप, यानी कि संक्षिप्तीकरण करना। जब किसी वाक्य का हम संक्षिप्तीकरण रूप प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा समास कहलाता है। परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। अर्थात इसकी दूसरी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा अधिक पदों के मेल से उत्पन्न जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल से बना पद समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। समस्त पद का दूसरा पद जो है उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद का विग्रह समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि हम उदाहरण से समझेंगे। सर्वप्रिय, सबको प्रिय, इसमें दो आप पद देख रहे हैं, सबको और प्रिय, ये दो पद हैं। जब हमने इसका संक्षिप्त रूप बनाया तो क्या बना, सर्वप्रिय, सबका प्रिय। तो यहाँ पर आपको दो पद दिखाई दे रहे हैं। सबका जो हमारा पूर्व पद है, प्रिय हमारा उत्तर पद है। जब इनमें जो है इनका संक्षिप्तीकरण किया गया तो एक विकार उत्पन्न हुआ और ये क्या बन गया, सर्वप्रिय। उसी प्रकार कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, यथा संभव, जितना संभव हो सके, यथा विधि, विधि के अनुसार, भरकस, पूरी शक्ति से, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नील गाय, नीली है गाय जो। समाज के चार भेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ ले समाज के कितने भेद होते हैं, तो चार होते हैं। ऐसे तो 6 माने जाते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे कैसे ये चार हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है अव्ययीभाव समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। और तत्पुरुष के अंतर्गत ही दो समास आते हैं, यानी कि तत्पुरुष के दो उपभेद भी माने जाते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास और द्विगु तत्पुरुष समास। आपको ये बात याद रखनी है। हम इस चार्ट के माध्यम से फिर एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि समास के कितने भेद हैं। समास के चार भेद हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अगर पूछे कि तत्पुरुष समास के कितने प्रकार हैं, तो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास और द्विगु तत्पुरुष समास। अन्य समास जो है उनको देखेंगे, जो अन्य भेद है, न्य तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। वह समास जिसका दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो तथा पहला पद गौण हो। इसमें क्या होता है, जो दूसरा पद है, ये दो पद ही है, तो इसमें क्या होता है, जो दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, इसमें क्या होता है, प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। पहचान, इसमें विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके जोड़ने पर विभक्ति चिन्ह या फिर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। यानी कि जब हम कोई सेंटेंस इसमें देखेंगे तो उसमें क्या होता है, कारक लगे हुए होते हैं। आप कारक चिन्हों को देखेंगे, हमने हमारी कारक की क्लास हो चुकी है, हमने वहाँ पे देखे थे कारक चिन्ह, और साथ ही साथ जो है उनके विभक्ति चिन्हों को भी हमने देखा था। हर एक कारक के साथ एक विभक्ति चिन्ह उसका होता है। उन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने कारक की क्लास नहीं देखी तो आप कारक को जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर तत्पुरुष समास के अंतर्गत उन सभी चीज़ों का जो है यूज होता है। तो आपको पता होने चाहिए कारक और उसके जो है विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब जो दो सेंटेंस जुड़ते हैं, दो पद जब जुड़ते हैं तो कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कैसे लोप हो जाता है, जैसे कि यश प्राप्त, ठीक है। तो इस यश को प्राप्त, इसमें को क्या है आपका
जो एक तरीके का विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक का ये विभक्ति चिन्ह है को। तो यहाँ पर जब जब इसका हमने संक्षिप्तीकरण किया यश को प्राप्त, तो क्या हो गया, यश प्राप्त, यानी कि को क्या क्या हो गया, लोप हो गया। उसी प्रकार पद को प्राप्त, तो पद प्राप्त, को का लोप हो गया। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, अभी हमने पीछे देखा भी था। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष क्या है, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला, को का लोप हो गया, ग्रंथकार। सर्वप्रिय, सबको प्रिय। शरणागत, शरण को आगत। दूसरा है करण तत्पुरुष, जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यहाँ पर द्वारा का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है जब हम संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं इन सेंटेंसों का। मन से गढ़ी हुई, मन गणंत। गुण से युक्त, गुण युक्त। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। आगे हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, जहां पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है, वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे राह खर्च, राह के लिए, खर्च के लिए, इसका लोप हो गया जब हमने संक्षिप्तीकरण किया। तो पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। गौशाला, गौ के लिए शाला। अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है, जहां पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे देश से निकाला, देश निकाला, यहाँ पर से का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है जब हम उसका संक्षिप्त रूप बना रहे हैं। धर्म से विमुख, धर्म विमुख। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। अगला संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है, जहां पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो रहा हो या फिर हो जाता हो, वह संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देशवासी, देश का वासी। राजपुत्री, राज की पुत्री। देवालय, देव का आलय। तो इस तरीके से आपको संक्षिप्तीकरण करना भी आना चाहिए। मान लीजिए देश का वासी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए और कहे कि इसका जो है संक्षिप्तीकरण करिए समास का, तो आप कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए ना। देश का वासी, तो का लोप हो तो क्या बन गया, देशवासी। अगर आपको दे दे कि राजा की पुत्री या फिर राजपुत्री, आपको मान लीजिए दे दे राजपुत्री, अब बोले कि इसका समास विग्रह करिए, तो विग्रह कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए ना, राजा की पुत्री, इस तरीके से करना है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जहां पूर्व पद में अधिकरण कारक में पर विभक्ति का लोप हो जाता है, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे दानवीर, दान में वीर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। अब हम तत्पुरुष समास के अन्य भेद देखेंगे, जो 2 उपभेद दिए हुए हैं। सबसे पहले कर्मधारय तत्पुरुष समास, फिर दूसरा है द्विगु तत्पुरुष समास। तो कर्मधारय तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य, इसकी क्लास भी हमने कर ली है, अगर आपने नहीं देखी तो उस क्लास को भी देखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो अगर आपको इसकी पहचान करने नहीं आएगी तो आपको जो है यहाँ पर कर्मधारय तत्पुरुष समास को भी पहचानने में जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय तत्पुरुष समास में विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद में उपमेय तथा दूसरे पद में उपमान होता है, अर्थात दोनों में से एक की तुलना या फिर उपमा दूसरे से की जाती है। इसमें क्या होता है, विशेषण विशेष आपको दिखाई देता है, विशेषण विशेष आपको तुलना दिखाई देती है, उपमेय और उपमान भी दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, जिससे कि आप पहचान कर पाए। जैसे विशेषण महादेव, विशेष क्या है, महान है जो देव। अंधकूप, अंधा है जो कूप। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। उपमेय उपमान में देखेंगे,
कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ पर क्या हो रही है, तुलना हो रही है। यहाँ पे आपने विशेषण विशेष से देखा, यहाँ पर तुलना देख रहे हैं। कैसे तुलना के आधार पर जो है हम पहचान कर सकते हैं। अब कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी कि कमल रूपी नयन, कमल के तरीके के नयन, यहाँ पर जो है तुलना की जा रही है, तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। भुज दंड, दंड के समान भुजा। कर पल्लव, पल्लव रूपी कर। कर कमल, कमल रूपी कर। घन श्याम, घन के समान श्याम। तो इस तरीके से क्या है, कर्मधारय समास। आपको इस तरीके से पहचान करनी होगी। आप पहचान तभी कर पाएंगे जब आपको उस समास की, कोई भी समास आप पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे उस समास को हम कर्मधारय क्यों आखिर कह रहे हैं, क्या उसकी विशेषता है। अब द्विगु समास देखेंगे हम। वह समास जिसका पूर्व पद, वह समास जिसका पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें भी पूर्व यानी कि पहला तथा उत्तर यानी कि दूसरा पद विशेष विशेषण का संबंध होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है। जैसे त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार या फिर समूह। द्विगु समास की सबसे जो है पहचानने की एक खास बात यह है कि इसमें जो है आपको संख्यावाची जो है शब्द देखने को मिलेंगे, संख्याएं देखने को आपको मिलेंगी। देखिए चौमासा, चार मासों का समाहार या फिर समूह। नवरात्र, नौ रातों का समाहार या समूह। ये सब क्या है, ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास के अन्य भेद देखेंगे हम। न्य तत्पुरुष समास, इस समास का पूर्व पद न का भाव उत्पन्न करता है। जैसे अछूत, न छूत, अनहोनी, न होनी, यानी कि इसमें नकारात्मक भाव आपको जो है देखने को मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा न्य तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास दूसरा, इस तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। मनसिज, मन में उत्पन्न। मध्य पदलोपी समास, इस समास तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच दो से अधिक पदों का लोप होता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, यानी कि दही बड़ा, अब में डूबा हुआ का क्या हो गया, लोप हो गया, तो क्या बन गया, दही बड़ा। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अगला उपपद तत्पुरुष समास क्या है, इस तत्पुरुष समास के दूसरे पद का पृथक रूप में प्रचलन सामान्य नहीं होता। जैसे शास्त्रज्ञ, शास्त्र प्लस ज्ञ, शास्त्रों का ज्ञाता। नीरद, नीर प्लस द, नीर का दाता। तो समास के अंतर्गत आपको पहचान करनी आनी चाहिए। आपको जो है, जो भी पद दिए हुए हैं, जो भी शब्द दिया हुआ है, उसका जो है आपको समास विग्रह करना आना चाहिए। और अगर समास विग्रह दिया हुआ है तो उसका संक्षिप्तीकरण करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी तरीके से पूछता है एग्जाम में। आगे देखेंगे हम द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उसका अगला प्रकार समास का। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों के बीच और, तथा, अथवा, या का प्रयोग होता है। यानी कि सबसे पहचानने की इसमें बात क्या है द्वंद्व समास में, आप इसमें और, तथा, अथवा इस तरीके के जो है वाक्यों को दो पदों के बीच में देखेंगे, वहां पर आप पहचान कर सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। एग्जाम्पल से जैसे कि लाभ हानि, क्या हो जाएगा, लाभ और हानि। राजा रंक, राजा और रंक। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले राजा और रंक में कौन सा समास है, तो आपको पता होना चाहिए द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में जो है जो चिन्ह या योजक चिन्ह जुड़ जाते हैं, जैसे कि और, अथवा, तथा, या इन चीजों का प्रयोग होता है। माता पिता, माता और पिता। भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन। न्यूनाधिक, न्यून अथवा अधिक। लव कुश, लव और कुश। देवासुर, देव और असुर। अब देखेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान व अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। आजीवन, जीवन भर। यथामति, मति के अनुसार। यथा रुचि,
रुचि के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिफल, हर पल, ये क्या है? अव्ययी भाव समास है। आप इसे जरूर नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तो आपके अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अव्ययी भाव समास से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसके लिए इस वीडियो के बाद आपके लिए एक क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी एग्जामों में हिंदी में समाज से क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस की मैं एक जो है कुछ क्वेश्चनों को तैयार करके मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समास चैप्टर आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अव्ययी भाव जो समास है, यहाँ से तो कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। कर्मधारय, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव, यहाँ से क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप अपने इस चैप्टर को जरूर मजबूत करके रखिए, रिवीजन करिए, पढ़िए, समझिए हर चीजों को। बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पद गौण होते हैं अथवा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विशेषण होते हैं। तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास में पद तो दो होते हैं, हर समास में दो पद होते हैं, परंतु इसमें क्या होता है, पद जब हम इन दो पदों का संक्षिप्तीकरण करते हैं या फिर इनका विग्रह करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक दूसरा जो है अर्थ सामने आता है। कैसे आता है? पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, किसने पीले वस्त्र धारण किए हैं? तीसरा अर्थ इसमें क्या निकल के आ रहा है? श्री कृष्ण की ओर हम कह रहे हैं कि पीला है वस्त्र जिसका, जिसने पीले वस्त्र धारण किए हैं वो कौन है? पीतांबर अर्थात श्री कृष्ण। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु। अष्टभुजा, आठ भुजा है जिसकी, दुर्गा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। इस तरीके से जो एक अलग भाव प्रकट करे। एक दंत, अब एक दंत हम किसे कहते हैं? गणेश। तो जब तीसरा भाव प्रकट होता है तो वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अब हम देखेंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, कैसे हम अंतर कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। कर्मधारय, यह समास तत्पुरुष समास का उपभेद है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। इस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण व विशेष्य का संबंध होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है। यहाँ पर कर्मधारय समास आपको दिखाई दे रहा है, नीला है जो कंठ, नीलकंठ। उसी प्रकार यहाँ बहुब्रीहि समास, यह समास एक स्वतंत्र समास है। इसमें दोनों पद गौण होते हैं तथा तीसरा पद प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर तीसरे पद के विशेषण होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यहाँ पर हो गया शिव। नीला किसका कंठ है? आप लोगों को पता है, शंकर भगवान ने जब विष पिया था तो उनका जो कंठ है वो नीला हो गया था, तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ, बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ इसका प्रकट हो रहा है शिव के रूप में। यहाँ पर सिर्फ उसकी विशेषता बताई जा रही है कि जो कंठ है वो कैसा है? नीला है, नील के समान है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ भी लेता है, मान लीजिए पूछ ले कि नीलकंठ में बताइए कौन सा समास है, तो आपको ये दोनों साथ में नहीं देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा, तो आपको पहचान करने आनी चाहिए। आगे देखेंगे द्वंद्व समास और द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास तत्पुरुष समास का उपभेद होता है। द्विगु दो गौओं का समाहार। द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें दोनों के बीच और, तथा, अथवा, या का प्रयोग होता है। जैसे कि खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, माता पिता, माता और पिता। आई होप कि जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आया तो इस क्लास को आप फिर से एक बार देखिए, रिवीजन करिए। मैं यही नहीं कहती हूँ कि सिर्फ आप मेरी क्लास देखिए, आपको जो भी अच्छा लगे, आपको कोई बुक अच्छी लगती है, आपको और कोई वीडियोस अच्छी लगती है तो आप देखिए, पढ़िए। मेरा तो काम आपको समझाना है, आपको ये बताना है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको लर्न करनी है चीजें। तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में भी आ रहा होगा अंतर। अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास में हम अंतर देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे भरकस, पूरी शक्ति से। बहुब्रीहि समास में तीसरा व अन्य पद प्रधान होता है, जैसे कि पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, वो है विष्णु। तो इस तरीके से हमने आज समास को देखा, समास को पढ़ा, जाना समास किसे कहते हैं।
समास के कौन-कौन से भेद होते हैं और समास में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, यानी कि हिंदी ग्रामर की एक नई क्लास के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो उसका नोटिफ़िकेशन जो है आपको मिल जाए। और आप इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं जो आपके साथ जो पढ़ रहे हों, हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हों उनको। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।